जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नए दिन और नई रूटीन के साथ। तो आज की जो ब्लॉग है वो पंकज ने ही बनाया है और पंकज का ही है। और वो जो जिसने जितना काम किया है ना, ट्राईबोर्ड में लगा दिया है इसने फ़ोन। तो मैं गई थी खेतों में मैंने 2 गड्डी घास की काटी और कुछ मक्की निकाल ली। और ये दोनों भाई बहन घर पर ही थे। और जब मैं आई नीचे से तो मैं इनको पूछ रही थी कि आप ना इतने बड़े बड़े हो गए भाई, क्या क्या काम किया आपने। तो बोले मेरे को बोला है पापा जी ने कि पशुओं के लिए जो है वो दाना बनाना है। तो इसने गेहूं जो ये गेहूं ना हमने खरीद कर लाया है पड़ोस से। पिछले साल की फसल बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो ये गेहूं लाया है खरीद के। उनके पास था बेचने के लिए थोड़ा सा, तो हम ले आए क्योंकि हमें पशुओं को बनाना होता है दरड़ दाना जिसको बोलते हैं। वो तो कम था, हमारे पास था तो था लेकिन कम था। पिछले साल जो थी ना फसल बिल्कुल भी नहीं हुई, ना तो गेहूं जौ कुछ भी नहीं हुए थे। और बारिश ही नहीं हुई, बरसना ही नहीं हुआ। और तो अगर बारिश नहीं होती है ना तो फिर फसल नहीं होती है हमारे। और पानी वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने लायक होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो ये गेहूँ, ये अपना गेहूँ है, ये जो ये वाली बोरी है ना ये था अपने। और दूसरी बोरी जो पलटी की वो लाया था खरीद कर। तो अब ये लास्ट है दर्द, अब दाना दूना कुछ नहीं है और ये लास्ट दर्द बन रहा है। तो यहीं पर ही जो है दाना हमारा ख़त्म हो गया है। अब गेहूं भी और जौ वगैरह जो भी थे इस बार भी थोड़े से खरीद कर लाए तब कर रहे हैं। और पार्ले साइड बैठी हूँ, मैं आई हूँ खेतों से मक्की निकाल कर। और तो मैं पूछ रही हूँ इनको कि क्या क्या काम किया आपने। तो ये तो लग गया ममता ने रोटी बनाई और ये लग गया है यहाँ पर पे। पापा ने मुझे बोला है कि ना दाने का नाप तोल करके फिर उसको इसी आंगन में सूखने के लिए डाल देना है। तो गेहूं का नाप तोल कर दिया है। और ये है जौ भी यही बचे थे, ये भी पिछले साल के थे और देखो ख़राब हो गए थे ये, लेकिन पिछले साल के थे ये। और इस साल कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। तो ये पंकज बना रहा है आज की वीडियो। और इतने बड़े बड़े हो गए ना बच्चे, अब इनको भी तो काम करना चाहिए। मैं तो कहीं बोलती हूँ काम करने के लिए। ये उर्द है, उर्द के 2 पैकेट ख़राब हो गए थे तो नए नए पैकेट जो थे उनको यूज करते रहे। और ये ना ख़राब हो गए थे तो ये भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। और तो बच्चों को एक तो बच्चों के सामने ना काम करना चाहिए, तभी बच्चे सीखते हैं। और बोलने को जितना मर्जी बोलो, इनको बोल कर भी तो इनको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ सामने कुछ काम करो तब कुछ फ़र्क पड़ जाता है कि भाई नहीं ऐसे करते हैं मम्मी पापा काम, तो हम भी ऐसे करेंगे। तो पढ़ाई का भी ऐसा ही चला हुआ है, 2 साल हो गए लॉकडाउन लगे हुए को, तो तक का स्टार्ट चली हुई है पढ़ाई भी। तो चलो अगर ऐसा ही काम करेंगे तब भी अपना पेट पाल लेंगे। नौकरी का क्या पता कौन लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या करेंगे क्या पता, इसका कोई पता नहीं है। पर चलो अपने ही पशु पालेंगे तब भी अपना पेट पाल लेंगे। तो जानकारी तो हर एक काम की होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बना रहा है ना, ये दाना मिक्स कर रहा है, इसकी मैंने लिस्ट बनाई है। मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में कि कितना दाना बना था और कितने महीने चलता है, कितना हम देते हैं। जितना जितना पशु दूध देता है, जो 2 किलो दूध देता है उसको उसी हिसाब से दाना देंगे। और जो 3 किलो दूध देता है उसको उसी हिसाब से, जितना जितना दूध देते हैं ना उतना उतना ही फिर हम पशुओं को दाना भी देते हैं। इससे पशु दूध भी देता है और तगड़ा भी रहता है पशु। तो ये है मक्की, मक्की अपनी है, मक्की होती है हमारे ज़्यादा, और गेहूँ जौ वगैरह ये कम कम होते हैं। तो मक्की तो है लेकिन बाकी। और अब ये ना बेलचे से इसको मिलाएगा और सूखने के लिए डाल देगा। और मैं बहुत थकी हूँ, मैं बैठी हूँ भाई साइड में। सच्ची जैसी बात बताऊँ मैं तो इसने लगाया ट्राईबोर्ड में फ़ोन। और ये जो आंगन दिख रहा है ना इतना बड़ा नहीं है भाई, ये आंगन छोटा सा है और तिरछा, मतलब तिरछा जैसा है, सीधा नहीं है। थोड़ा सा था यहाँ ओटा टाइप बना लिया मैंने। साइड में है पशुओं का आंगन और ये थोड़ी सी ग्रिल लगा कर यहाँ उठने बैठने के लिए थोड़ा सा बना दिया है। यहीं पर लगाई है टाइलें। और हमारे कहीं नहीं है टाइल, थोड़ी सी जो पैड़ियाँ हैं ना लेंटर को जाने के लिए वहाँ लगाई है थोड़ी सी, और थोड़ी सी लगाई है यहाँ। और टॉयलेट में लगाई है आज 3-4 फुट में, बस बाकी नहीं है इतना परपड़ नहीं है। अभी हम सारे मकान में टाइलें लगाएं। तो पशुपालक ही जो है तो गुजारा चलता है, कोई नौकरी वाला ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, मिडल जिसको बोलते हैं वैसी फैमिली है। पर ये शौक़ के तौर पर लगा दी थी, थोड़ी सी गुंजाइश करके थोड़ी सी लाई थी। शौक़ था हमें भी, हम चलो काम कर के आते हैं थके हुए तो बैठने के लिए थोड़ा अच्छा सा सिस्टम होना चाहिए। जब पशुओं का ये देख क्या कर रहा है, ये ना जौ ख़राब है, जौ से इतनी धूल उठी है,
ये इलायची ये डाल दिए इसने सूखने के लिए। ये देखो, तो ये आंगनिया टॉयलेट है, वॉशरूम है, इसके सामने डाल दिया इसको सूखने के लिए। तो ये चनाचूरी है जो डालना भूल गए थे, तो इस दाने में मिक्स करके इसको मिलाना था, सूखने के लिए डालना था, पर ये थैली भूल गए थे। और अब ऊपर से डालकर इसमें मिक्स करके सूखने के लिए डाल देंगे चनाचूरी। छिलका ही छिलका है ये देखो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले नए दिन नई रूटीन के साथ।